नमः संस्कृताय मित्राणि। आज हम संस्कृत के माहेश्वर सूत्र अध्ययन करने जा रहे हैं। जो संस्कृत शिक्षण का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए इनको सर्वप्रथम अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। माहेश्वर सूत्र। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षर वेद, वर्ण वेद, प्रत्याहार सूत्र और माहेश्वर आगतानि सूत्राणि इति माहेश्वर सूत्राणि, इनको इस नाम से जाना जाता है। शिव सूत्र के नाम से, अक्षर समामनाएं के नाम से, वर्ण समामनाएं के नाम से, अक्षर वेद, वर्ण वेद, प्रत्याहार सूत्र, इन्हें आदि नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों से संबंधित एक लाइन है जो इस प्रकार है। नृतावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। इस लाइन में यह बताया गया है दोस्तों, त्रतावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, अर्थात भगवान भोलेनाथ जब खुशी से नृत्य कर रहे थे, नटराज राजो यानी भगवान भोलेनाथ जब ढक्काम, ननाद ढक्काम, जब खुशी से नृत्य कर रहे थे तो ढक्काम यानी डमरू, जब डमरू बजाते हैं तो नव पंचवार बजाते हैं। कितनी बार? नव और पंच यानी 14 बार। अर्थात इसलिए हमारे माहेश्वर सूत्र चतुर्दश यानी 14 ही है। तो माहेश्वर सूत्र उन्होंने 10 बार बजाए तो जो इस प्रकार ध्वनि उत्पन्न हुई, जो इस प्रकार है। अयुन रील रिकयोंग अयोच हयवर टलन यमगणनम जबय घड़दश जब घड़दश खप छटत चटत कपय सससर हल। एक बार वापिस सुन लेते हैं। अयुन रील रिकयोंग अयोच हयवर टलन यमगणनम जबय घड़दश जब घड़दश खप छटत चटत कपय सससर हल। तो दोस्तों, एक से लगाकर जो 4 नंबर तक जो सूत्र है, उसमें 1 से लगाकर जो 4 तक जो सूत्र है उसमें स्वर है। अ यु न, अ ई उण, री ऋक, अयोंग अयोच, अच यानी होता है, यहाँ से ले लीजिए माहेश्वर सूत्र का पहला अक्षर अ और लास्ट में ये च। इसको दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो अच बन जाता है। अच यानी स्वर। अर्थात हमारे जो माहेश्वर सूत्र के आधार पर हमारे जो अच है वो है 9, नव। कितने हैं? 9। अ ई उ रील री यो आई औ, 3 तो यो 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात हमारे 9 माहेश्वर सूत्र के आधार पर अच्छे या स्वर है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 5वें नंबर। हयवर टलन इमंगणनम जवय घड़दश जब घड़दश खप चटत चटत कपय सससर हल। अर्थात 5 नंबर से लगाकर जो 14 नंबर तक का जो सूत्र है उसमें है हमारे हल। यहाँ से लगाकर ये सारे हमारे क्या है? हल। हल यानी व्यंजन।
अर्थात दोस्तों वर्णोपदेश, वर्ण अक्षर न चरंती इस अक्षरम, अर्थात व्यंजन उसको कहते हैं, अक्षर या व्यंजन उसे कहते हैं जो न शरम इति अक्षरम, जिसका कोई नाश नहीं हो सके, जिसको बाधित नहीं हो सके, उसको ही हम वर्णोपदेश या अक्षर या वर्ण कहते हैं। समामनाय समूह, समामनाय का अर्थ है समूह, वेद अक्षर वेद वर्ण वेद। दोस्तों इस माहेश्वर सूत्र में अंतिम हलंत वर्ण को अनुबंध वर्ण भी कहते हैं, अर्थात हमारे जो अंतिम यहाँ पे न है, य है, च है, ट है, म है, ये जो आपको अंतिम हलंत दिख रहे होंगे जिसमें अंतिम हलंत लगा हुआ है, ये सारे हमारे हलंत वर्ण हैं। इनको हम अनुबंध वर्ण या इति संज्ञा होती है, इससे इति संज्ञा यानी लोप हो जाता है। ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा कौन सा वर्ण है जो बार प्रयोग हुआ है, तो हमको बताना है ह। कौन सा है? ह। ये देख रहा होगा आपको, ये ह है ना। अगर हयवरट में एक तो आ रहा है और एक लास्ट हल में आ रहा है, तो सूत्र में ऐसा कौन सा अनुबंध वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ? अनुबंध यानी इति संज्ञा यानी जो हलंत लगा हुआ है वो। तो इसको देखते हैं हम कौन सा ऐसा, तो आपको दिख रहा होगा न, ये दिख रहा होगा आपको, ये हलंत वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है माहेश्वर सूत्र के अंदर, है ना। इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण संक्षेप में कथन। कुल जो इत संज्ञक जो वर्ण हैं उनका कार्य होता है, उनका प्रयोजन होता है, जो भी यहाँ जो वर्ण हैं उनको हम संक्षिप्त में प्रस्तुत कर सके, जिससे कि हमने फर्स्ट में देखा था जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व से लगाकर लास्ट में ल, ई से बनता है हल, जिसको हम शॉर्टकट में हल लिख सकते हैं। हल हमारे हैं वर्तमान में 33, ठीक है ना दोस्तों। तो ये संक्षिप्त में लिखने के लिए अनुबंध वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण संक्षेप में कथन। हमारे माहेश्वर सूत्र में 44 प्रत्याहार है, चत्वारिंशत्, अर्थात पाणिनि के आधार पर 2 प्रत्याहार है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि माहेश्वर सूत्र के आधार पर में कितने प्रत्याहार हैं, तो हमको बताना होगा 44 तो है हमारे माहेश्वर सूत्र के आधार पर, ठीक है ना दोस्तों। अगर आ जाए कि पाणिनि के आधार पर कितने हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, पाणिनि के आधार पर कितने हमारे प्रत्याहार हैं, तो हमको बताना होगा 42, कितने हैं 42। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। कुल प्रत्याहार है 44, पाणिनि के आधार पर 2। माहेश्वर सूत्रों में हकारादि वर्णों में अ वर्ण का प्रयोजन मात्र उच्चारण के लिए किया जाता है। हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ, अर्थात मित्रों जो माहेश्वर सूत्रों में हकारादि मतलब हल वर्ण, हल यानी व्यंजन वर्ण, जो व्यंजन वर्ण है उसके अंदर जो अवर्ण का प्रयोग किया जाता है, अवर्ण का प्रयोग किया जाता है, अवर्ण का जो प्रयोग किया जाता है मात्र उच्चारण के लिए किया जाता है। जैसे हम क बोल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो क में अ जुड़ा हुआ है, क में क्या जुड़ा हुआ है अ,
अगर इसको क से अगर हम स्वर हटा देते हैं तो ये हलंत हो जाता है। इसमें जब अ जुड़ जाता है तो ये हलंत अट जाता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर ये हलन लगा हुआ है तो ये मतलब बिना स्वर का जुड़ा हुआ। इसके अंदर जो अ जुड़ा हुआ है उसका सिर्फ एक ही प्रयोजन है, उसको उच्चारण करने के लिए। बाकी हम उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते आधे वर्ण की वजह से। तो इस बात का भी बहुत ही ध्यान रखना है आपको। जैसे कि हम देख पा रहे थे फर्स्ट में अयूण, यहाँ पे लिखा अयूण, अयूण का अर्थ है, जैसे हम इसको शॉर्ट प्रत्याहार के रूप में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे अण, अण, ठीक है ना। ये लास्ट में न लगा हुआ है हलंत वाला, इसको हम काउंट नहीं करते। तो अण के अंदर कितने वर्ण आते हैं तो आपको ध्यान रखना है 3। अ ई ऊ न। यहाँ पे देख पा रहे होगे अ से लगाकर क तक अक, अक प्रत्याहार बन गया। अक प्रत्याहार का अर्थ है इसमें कितने वर्ण आते हैं। अक में आएंगे अ ले लिया, ई ले लिया, ऊ ले लिया, री ले लिया, री ले लिया। इसमें हलंत वर्ण नहीं काउंट करते, हलंत वर्ण को हम नहीं जोड़ते। इस बात का ध्यान रखना है आपको। जिससे यहाँ पे इक हमने ले लिया, ई यहाँ से ले लिया और क यहाँ से ले लिया। इक में कौन कौन से हैं, ई ऊ रील री, ई ऊ रील री। तो इसमें हो गया 2 और 3 और 4। इक में कितने हैं, ये 4 वर्ण। इंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग, इंग में कितने हैं, 2 वर्ण हैं, ए औ। इंग में 2 है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एच, इच, एच यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें 2 वर्ण हैं, क्योंकि हमको इंग में ये हमारा, एच में ये हमारा हलंत चाहे इसको काउंट नहीं करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं स्वर अच। स्वर अच माहेश्वर सूत्र के आधार पर अच्छे 9 आपको पहले ही बता दिया था। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। कितने हो गए आप गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं, 9। तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर हमारे स्वर है 9। अगर संस्कृत में नॉर्मली पूछ ले तो 13 है। वैसे हिंदी में 11 स्वर है, इसको भी ध्यान रखना है। अश स्वरः स्वं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। अर्थात दोस्तों जो स्वयं ही उच्चारित हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र उच्चारित ध्वनियाँ वे स्वर जो किसी निर्बाध गति से हमारी जो अवयव यानी अंग, हमारे जो अंग है उसको निर्बाध रूप से कहीं पर भी टच न करते हुए स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर है 9। अ ई उ री री ए ओंग। सामान्य रूप से त्रयोदश है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अ आ ई उ री दीर्घ री हमेशा लघु होता है, री का दीर्घ रूप नहीं होता। ए ओ ऐ औ ये हैं सामान्य रूप से हमारे संस्कृत के स्वर त्रयोदश। उच्चारण में लगने वाला समय को हम मात्रा कहते हैं। स्वरों को उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों के उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर है उसको मूल स्वर भी कहते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। जो एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं वो, जैसे एक मात्रिक स्वर हमारे 5 है, द्विमात्रिक 8 है, प्लुत 8 या 9 है। अगर हम प्लुत को री को हम शामिल कर लेते हैं तो हमारे 9 हो जाते हैं, री को नहीं करते हैं तो 8 रहते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखना है। हमारे ऋ स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, एक मात्रिक है 5, अ ई उ री री। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक कितने, आ ई उ री ए ओ ऐ ओ, ये द्विमात्रिक है। त्रिमात्रिक है 8 9 आ ई उ। जो मुर्गा होता है, कुक्कुट कुक्कुट मुर्गा होता है, वो हमारा त्रिमात्रिक बोलता है। जिससे कुकू कू ऐसे बोलता है ना, तो वो त्रिमात्रिक बोलता है, जो जोर से। तो ध्यान रखना हमारा, एक मात्रिक 5 है, द्विमात्रिक 8 है, त्रिमात्रिक 8 या 9 है। री को शामिल कर देते हैं, 9 हो जाते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी ध्यान रखना है, स्वरों को उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ऋ, दीर्घ और प्लुत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल चीज़ों पर हमेशा एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। संधि स्वर, संयुक्त स्वर 4 प्रकार के हैं। जो ए बनता है हमारा, वो कौन कौन से अक्षर या स्वर से मिलके बनता है, इसको ध्यान रखना आपको। अ आ ई मिलके ए बनता है, अ आ उ मिलके ओ बनता है, अ आ ए मिलके दीर्घ एनक वाला ए मिलता है, बनता है। जो ओ है वो आ मिलके ओ मिलके ओ बनता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों गुण संधि में यूज में आते हैं, और ये वृत्ति संधि, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम हल या व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं। अन्वंग भवती व्यंजनम, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन हल कहलाती है। कुल व्यंजन 33 है, 33 है। हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसके बारे में जान लिया था, मैंने बता दिया था आपको। और स्पर्श वर्ण, उदित वर्ण, वर्गीय व्यंजन, ये हमारे 25 है। अंतस्थ 4 है और उष्म 4 है। अंतस्थ य वर ल है, उष्म श श ह, ये हमारे उष्म वर्ण है। स्पर्श वर्ण, उदित वर्ण भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तीनों नाम से जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। स्पर्श वर्ण, उदित वर्ण, काद्यो मावशाना स्पर्शा, क से म तक 25 है जो स्पर्श वर्ण है। क वर्ग में क ख, क वर्ग में कौन कौन आएंगे, क च ट त प। च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट ठ ठ ड ढ न, त थ द ध न, प है प फ ब भ म। तो इसको ध्यान रखना। अंतस्थ वर्ण है यणो अंतस्थ 4 है, य वर ल ह, य वर ट और लण, ये 2 सूत्र है। इसमें से इसको यूज में लिया जाता है, य से लगाकर लण तक। उष्म वर्ण है श श श ह, श श मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। ये हल वाले में आते हैं। अब है हमारे अल वर्ण। अल बोल दो, माहेश्वर सूत्र बोल दो, एक ही बात है। इसमें हमारे अल वर्ण है 42। माहेश्वर सूत्रानुसार कुल वर्ण है 42। द्वाचत्वारिंशत्, सामान्य ऋषि है षड्चत्वारिंशत्। अगर माहेश्वर सूत्र में कुल कितने वर्ण है तो आपको बताना है द्वाचत्वारिंशत्, यानी कि 42 42। 9 तो स्वर है, 33 व्यंजन है। सामान्य रूप से 13 स्वर है, 33 व्यंजन है और 46 हो जाते षड्चत्वारिंशत्। अयुग्वाह वर्ण, जो वर्ण माहेश्वर में नहीं आए उनको, जो वर्ण माहेश्वर में नहीं आते हैं उनको अयुग्वाह वर्ण कहते हैं, जो निम्न इस प्रकार है। सबसे पहले है हमारा अनुस्वार, जो ऊपर राम शब्द के ऊपर रामम, जो ऊपर बिंदी लगी है वो, ये हमारा अनुस्वार है।
और ये हमारे विसर्ग है। जिह्वामूलम उपमादिनाम अर्थ विसर्ग। जब हमारा विसर्ग होता है, जैसे कि अगर उसको हम ऊपर से मिटा देते हैं तो ये अर्ध विसर्ग बन जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, जो इस प्रकार है। जिह्वामूलम पद्मानिनम देख लिया हमने, ये अर्ध विसर्ग। यम वर्ण कख गग 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 कख गग खग गग खग गग गग कुम कुम गुम गुम। ये यम वर्ण है, 4 है। कख खग गग गग कुम कुम गुम गुम। ऐसे वर्ण जिनका उपदेश चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया जाता, यहाँ क्या, लेकिन लेखन में जो वर्ण काम में आते हैं उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो हमारे योगवाह वर्ण 4 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक तो अनुस्वार है, एक विसर्ग है, एक जिह्वामूलम है, एक यम वर्ण। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अनुसार कुल वर्ण 63, 64, 63 या 64 है, 63, 64। वा वर्णा शंभु मते मता, वा वर्णा शंभु मते मता, वा वर्णा शंभु मते मता। मतलब शंभु मते, शंभु यानी भोले, भोले भंडारी के अनुसार कितने हैं? 63। स्वयंभू, स्वयंभू यानी स्वयं ब्रह्मा जो रचयिता है सृष्टि, इसमें उनके अनुसार 64 है। शंभु और स्वयंभू। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, भोलेनाथ के अनुसार 63 है और ब्रह्मा जी के अनुसार 64 है। स्वरः विंशतिरेकचः, विंशतिरेकच। स्वर कितने हैं? 21 या 22। भोलेनाथ के अनुसार 21, ब्रह्मा जी के अनुसार 22। ऋषभ स्वर 5 है, दीर्घ 8 है, प्लुत 8 या 9। अ ई उ री री, दीर्घ 8 है, अ ई उ री ए ओ ऐ ओ, प्लुत आ ई उ री ए ओ ऐ ओ। अगर री को हटा देते तो 8 रहते हैं, री को जोड़ देते 9 हो जाते हैं। स्पर्शा, स्पर्शानाम पंचविंशति, स्पर्श वर्ण 25 है। यादश स्मृतः रिष्टु यकारादि वर्ण 8। अंतस्थ 4 है, उसमें 4 है, हमें देख ही लिया था। सत्वारस्य यमः स्मृतः यम वर्ण कुम खुम गुम गुम। एक वर्ण अनुस्वार है, एक वर्ण विसर्ग है। पराश्रित वर्ण जिह्वामूलम उपमादिनाम जो 3 हो गए। द्विस्पृष्ट वर्ण ळ वर्ण, जैसे बादल, जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर के तालू से टकराती है, अड़ ऊपर से टकरा कर नीचे गिरती है, तब ये शब्द उत्पन्न होता है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा अंतस्थ कठिनाई से उच्चारण स्थान स्पर्श करती है, द्विस्पष्ट वर्ण कहते हैं। द्विस्पष्ट वर्ण एक है बादल। तो दोस्तों, आज के ये माहेश्वर सूत्र जो इस प्रकार है, बहुत ही आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।